और बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजापुर के न्यू पुलिस लाइन लाए गए हैं नक्सलियों की शव। 12 नक्सलियों के शवों को न्यू पुलिस लाइन लाया गया है। एफएसएल की टीम के द्वारा एक एक करके शिनाख्त की कार्रवाई जारी है। और कल मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बीजापुर के न्यू पुलिस लाइन नक्सलियों के शव लाए गए हैं और एफएसएल की टीम मौजूद है। साथ ही नक्सलियों की शिनाख्त करवाई जा रही है और जो बड़े मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे सुरक्षा बल वापस लौट रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों के जवान बाइक्स पर हैं। बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस ऑपरेशन में जिन 12 नक्सलियों को ढेर किया गया उन सभी के शव न्यू पुलिस लाइन आ चुके हैं और अब इनकी शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। और ये देखिए, ये जो आपको इस वक्त हथियार दिखाई पड़ रहे हैं ये सब इन्हीं नक्सलियों से बरामद हुए हैं। इनमें कई अत्याधुनिक हथियार हैं, विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो बरामद हुए हथियार और दूसरी तस्वीर में इस कामयाब ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद हमारे सुरक्षा बल वापस जिला मुख्यालय लौट रहे हैं। और ये बेहद कामयाब ऑपरेशन, 12 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को लेकर 31 मार्च 2026 तक की जो डेडलाइन तय की गई है उस पर हमारे सुरक्षा बल लगातार एक के बाद एक कामयाब ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और अगर एक दो मामलों को छोड़ दिया जाए तो लगभग ये सारे इनकाउंटर, सारी मुठभेड़, सारे एंटी नक्सल ऑपरेशन कामयाब रहे हैं। सुरक्षा बलों का शौर्य यहाँ पर साफ तौर पर दर्शा रहा है। 12 नक्सलियों के ढेर हुए ये पार्थिव शरीर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बेहद कामयाब ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने ये अंजाम दिया है। अब एफएसएल की टीम, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और वो अब शिनाख्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी जुड़ रहे हैं। सुरेश, सभी नक्सलियों के शवों को जिला मुख्यालय वापस यहां पर लाया गया है। एफएसएल की टीम मौजूद है। क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है ग्राउंड जीरो पर, जरा बताइए। जी पवन जी, इस तरीके से मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे पूरे 12 जो नक्सली हैं उनके शवों को लाया गया है और लगातार एक एक करके एफएसएल की टीम और पुलिस के अधिकारी और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और एक एक करके जो है यहाँ पे शिनाख्त की कार्रवाई जारी है। देखिए आप, पूरे जो 12 नक्सली हैं उनके शवों को यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे जमाया गया है और जो नक्सल साहित्य उसके साथ जो बरामद किए गए हैं वे भी हैं। और ये जो हथियार देख रहे हैं, ये हथियार मैं दिखाना चाहूँगा। ये हथियार देखिए, ये जो हथियार है ये पूरी तरीके से जो बरामद किए गए हथियार हैं वे बरामद है। यहाँ पर एक एक करके जो टीम है, पुलिस के अधिकारी हैं, वे पूरी तरीके से जो हैं एक एक करके इसके शिनाख्त की कार्रवाई चल रही है। और देखिए जो ये नक्सल साहित्य है वे बरामद किए हैं, वो भी जो टीम है वो रख रहे हैं। जी 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 जी। अब देखिए, ये जो है एसएलआर है और विजुअल जितने भी जो बड़े और ये रिसीवर जैसी कुछ चीजें जो दिखाई जा रही हैं सुरेश, ये क्या चीज है? जो टीवी के सेट टॉप बॉक्स जैसी कुछ चीजें दिखाई जा रही हैं जो है जी जी, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है आईडीज के जो वायर हैं वे आईडीज जो लगाते हैं ये रखे हुए हैं और उनके जो रिमोट कंट्रोल है ये एक तरह से यहाँ पे रखा जा रहा है। पुलिस के जवान जो हैं और जो अधिकारी हैं यहाँ पर एक एक करके जो सामग्री है, नक्सल साहित्य, ये रख रहे हैं। जी आपको बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी के माध्यम से। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सभी नक्सलियों के शवों को यहाँ पर लाया गया है न्यू पुलिस लाइन और यहाँ पर
शिनाख्त की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सुरेश, क्या ये शिनाख्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है? कितने शवों की शिनाख्ती हो गई है? कितनों को पहचान लिया गया है? कौन कौन ये नक्सली थे? अभी प्रक्रिया पूरी जारी है। अभी देखिए यहाँ पे पुलिस के अधिकारी जो है वे पहुंचे हैं एक तरह से, और एक एक करके जो है शिनाख्त की कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर कुछ देर बाद पता चल पाएगा कि ये जो नक्सली थे ये कितने लाख के इनामी थे और कौन कौन सी घटनाओं में शामिल रहे, इनके ऊपर कितने लाख का इनाम था, और कितने प्रकरण इन पर जो थानों में हैं वे कितने प्रकरण पंजीबद्ध थे। ये सारी जानकारी जो निकल के ये बाहर आएगी। जी हाँ सुरेश, एक चीज और दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगा आपसे, कैसे पता चलता है कि कौन कितने लाख का इनामी नक्सली था? क्या इन सभी नक्सलियों का कोई डेटाबेस होता है जिससे फिर इनको मैच कराया जाता है? कैसे इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है? देखिए ये एक प्रक्रिया है जिसमें एफएसएल की टीम होती है और पुलिस के अधिकारी हैं। वहीं पर जो आत्मसमर्पण नक्सली होते हैं वे इन्हें पहचानते हैं कि ये कौन कौन से घटनाओं में शामिल थे, क्या क्या पंजीबद्ध थे, इन पे कौन कौन से मामले थे, कितने लाख के इनामी थे। ये सारी जानकारी जो है जो आत्मसमर्पण नक्सली होते हैं इनके द्वारा ही पहचाना जाता है कि कितने बड़े नक्सली लीडर यहाँ पे थे। जी तो बिल्कुल जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं, हम आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सली आते हैं और वो फिर इनकी जान पहचान करते हैं। इनकी पहचान करने के बाद फिर वो बताते हैं कि इस व्यक्ति का ये नाम है और इस पर इतना इनाम घोषित था। वो सारा कुछ रिकॉर्ड होता है सुरक्षा बलों के पास और उससे फिर मैच करके पता लगाया जाता है कि कितना कामयाब ये ऑपरेशन रहा। सुरेश, कामयाबी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत शानदार ये ऑपरेशन रहा। हमारे सुरक्षा बलों को कोई किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमने 1 दर्जन नक्सलियों को मार गिराया है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मुठभेड़ था जहां पर ये वर्ष का पहला और आप कैमरा पर्सन से कहिए कि वो सामने की तस्वीरें दिखाते रहे अगर सुरक्षा को लेकर कोई प्रोटोकॉल वहां पर ना हो तो। जी 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 मैं बोलूँगा। जी ये बड़ी मुठभेड़ थी जहां पर ना 12 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने यहां पर ढेर किया है। एक बड़ी मुठभेड़ देखा गया है जहां पर जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वहां किसी तरह की किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं हुई है। और ये एक बड़ी मुठभेड़ जिसमें बिना हानि के जो है एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। तो लगातार यहाँ पर जो है लगातार लड़ाई लड़ते रहे। लगभग 25 से 30 घंटे ये लगातार ये जो मुठभेड़ है ये चलता रहा। और उसके बाद जवान जब वापस लौटे उसके बाद इन सबों को जो है जिला मुख्यालय बीजापुर लाया गया। और उसके बाद अभी जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है नक्सल साहित्य है वे देखिए बीजीएल है। सुरेश, आप ये भी बताते जाइए, जो भी ये तस्वीरें सामने की हैं वो डिस्क्राइब करते जाइए। इस वक्त ये जो बीजीएल रख रहे हैं कैसे इसको यूज किया जाता है, अगर आपको इस विषय में जानकारी हो तो कितना नुकसानदायक ये होता है, कितना इनकी पावर होती है, कितनी तीव्रता होती है? मिला सर जी बिल्कुल। जो मैं बता दूं ये बीजीएल है, ये हमेशा जो कैंपों में दागे जाते हैं ये इस प्रकार से भी यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं बता दूं इसके बारे में, जो बीजीएल है हम लगातार कैंपों में दागे जाते हैं और जो वो वायर रखे हुए हैं आईडीज है उसे विस्फोट करने में इसका उपयोग किया जाता है। और एक अहम चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो प्रिंटर देख रहे हैं एचपी का, जो नक्सली इस प्रिंटर को प्रेस नोट और जो अन्य प्रकार के जो कागज है वे निकालने में इस प्रिंटर का उपयोग करते हैं। आप देखिए और उधर जो स्पिरिट रखा हुआ है, ये स्पिरिट जो है बारूद जो है देर रातों में जब नक्सल किसी पर अटैक करते हैं तब ये नक्सली इस प्रकार के जो स्पिरिट है वो एक तरह से उपयोग करते हैं। और आगे दिखाना चाहूँगा, वो देखिए वो काफ़ी किताबें हैं जो नक्सलियों के काफ़ी किताबें हैं वे भी रखे हुए हैं। और दवाइयाँ भी वे जब इंजरी होती है या फिर अन्य जो घायल होते हैं उस समय नक्सली इस प्रकार के जो है दवाइयों को यूज़ करते हैं वे भी है। और उनके कपड़े देखिए, ये उनके पूरे वर्दी वे भी यहाँ पे हैं। एक तरह से लगातार यहाँ पर जो है इसे डिस्प्ले कर रखा गया है और एक एक करके जो है यहाँ पे उसकी शिनाख्त की कार्रवाई जारी है। जी पवन।
तो जब ये पूरा ऑपरेशन है तो इसमें कुछ इनके सहायकों की जानकारी भी सुरेश सामने आई है क्या कुछ, कि कहाँ से ये वर्दी आती है, कौन इसका सप्लायर है, इसको लेकर भी पुलिस इस दिशा में भी छानबीन आगे करती होगी? पवन, देखिए जिस तरीके से जो जानकारी इन्हें हमें प्राप्त होती है कि जो ये वर्दी है या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, ये सप्लायर्स जो रहते हैं ये बड़े तौर पर रहते हैं। अक्सर जो है जो ये वर्दी वगैरह सिलाते हैं और कपड़ों का जो वे व्यापारियों से करते हैं, जो बड़े व्यापारी रहते हैं, इस तरह से ये जो है सप्लाई करते हैं। ये वही सब सामग्री है जो इनके पास से बरामद किया जा चुका है। जी चलिए, तो बेहद कामयाब ऑपरेशन ये, अगर इस लिहाज से देखा जाए 1 दर्जन नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और इन सभी के शवों को अब न्यू पुलिस लाइन लाया गया है, जहां पर आत्मसमर्पित नक्सलियों के द्वारा इनकी शिनाख्त करवाई जाएगी। और ये अत्याधुनिक हथियार जो जिनकी बरामदगी हुई है, हमारे संवाददाता सुरेश परतागिरी लगातार आपको दिखा रहे थे। सुरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए, एक एक रिपोर्ट बताने के लिए बहुत शुक्रिया।